हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों को पता ही होगा कि कल एक नोटिफ़िकेशन आया था, जिसमें ये बताया गया कि आपकी जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला था 20 तारीख को, वो अब पोस्टपोन हो चुका है। काफ़ी लोग उसमें 3 से 4 महीने की तैयारी कर रहे थे और काफ़ी लोगों ने अच्छी प्रिपरेशन भी कर ली थी और यही उम्मीद थी कि 20 तारीख को आपका पेपर होगा और काफ़ी लोग इस पेपर में सेलेक्ट होंगे। लेकिन अब क्या हो चुका है, आपका पेपर कैंसल हो चुका है। तो काफ़ी बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि अब इसमें क्या करना चाहिए? तो देखो, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। आपका जो यूकेएसएससी का कैलेंडर आया था, वो कैलेंडर करीब सितंबर में आया था, मतलब मान के चलिए 17 सितंबर को आसपास आया था 2024 में। तो सितंबर में कैलेंडर आया और उसमें ये बताया गया था कि आपकी जो अप्रैल में पेपर होगी 20 अप्रैल को, और वो आपकी जो पेपर होगा उसमें साइंस पूछी जाएगी। मतलब साइंस रिलेटेड पोस्ट करीब बताए गए थे उसमें, 200 से प्लस बताए गए थे और उसके पेपर 20 अप्रैल को बताया गया था। तो उस टाइम भी कुछ बच्चों के मैसेज आए थे कि ये कह रहे थे कि उस पोस्ट में क्या-क्या आएगा, नोटिफ़िकेशन कब तक आएगा और वो पेपर होगा या फिर नहीं होगा। तो इसी टेंशन में काफ़ी लोगों ने अपनी तैयारी बिल्कुल भी नहीं करी और वो वेट करते रहे कि इसका नोटिफ़िकेशन कब तक आएगा। नोटिफ़िकेशन करीब आया, आपको पता ही है, 31 जनवरी को नोटिफ़िकेशन आया और उसमें भी ये मेंशन नहीं था कि आपकी वन दरोगा की पोस्ट कितनी होगी। उसमें ज़ीरो शो कर रखा था और ये बताया गया था कि आने वाले टाइम में आपको ये बता दिया जाएगा कि वन दरोगा की पोस्ट कितनी होगी। स्टार्टिंग में ये बात चल रही थी कि 84 पोस्ट आएगी, बाद में 31 जनवरी को नोटिफ़िकेशन आता है, उसमें वन दरोगा का कोई भी पोस्ट आपकी मेंशन नहीं रहती। हाँ, ये बताया जाता है कि वन दरोगा की पोस्ट आई तो है, लेकिन कितनी पोस्ट आई है, ये नहीं बताया गया। तो उस समय भी कुछ बच्चे ने प्रिपेयर नहीं किया, वो इसी उम्मीद में रहे कि भई जब तक नोटिफ़िकेशन में ये मेंशन नहीं होगा कि वन दरोगा की पोस्ट कितनी है, तब तक मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। सबसे पहले तो उन लोगों ने, जब सितंबर में आपका कैलेंडर आया जिसमें ये बताया गया कि 20 अप्रैल को आपकी वन दरोगा की पेपर होगी, फिर भी कुछ लोगों ने तैयारी नहीं करी। वो वेट करते रहे नोटिफ़िकेशन आने दो। जब नोटिफ़िकेशन 31 जनवरी को आ जाता है, उसके बाद भी ये वेट करते हैं कि पहले पोस्ट तो बताओ कितनी होगी। फिर 10 फरवरी को एक नोटिफ़िकेशन आता है जिसमें ये बताया जाता है कि आपकी जो वन दरोगा की पोस्ट है वो कितनी होगी, 124 होगी। कुल मिला के बात ये आती है कि सितंबर से लेके आपका 10 फरवरी तक, जब तक कि आपकी पोस्ट क्लियर नहीं हो जाती, आप लोग ये वेट कर रहे होते हैं कि कितनी पोस्ट होगी, पोस्ट आएगी कि नहीं आएगी। कुल मिला के आपने 5 महीने यहाँ बर्बाद कर दिए। जब 10 फरवरी को पोस्ट आ जाती है, फिर आप इस टेंशन में आ जाते हैं कि आपका पेपर 20 अप्रैल को है, आपके पास 2 महीने हैं, उसमें मैथ्स ऐड हो चुकी है, उसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री ऐड हो चुकी है, मैं तो पढ़ नहीं पाऊँगा, मेरे एग्ज़ाम की डेट एक्सटेंड होनी चाहिए। कुल मिला के आपने 5 महीने बर्बाद इसलिए कर दिए क्योंकि आपको उम्मीद ये थी कि पेपर नहीं होगा, कोई पोस्ट आएगी नहीं, तो वहाँ पे आपने 5 महीने वेस्ट कर दिए और बाकी आपने किसी और एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल भी नहीं करी होगी। तो जो ये प्रोक्रास्टिनेशन हो गया या फिर समय की बर्बादी हो गई, इसके लिए तो आप पहले खुद ज़िम्मेदार हैं। या तो आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करते या फिर इसी एग्ज़ाम की तैयारी करते इस उम्मीद में कि पोस्ट आएगी, मैं पहले से इसके लिए रेडी रहता हूँ। जब पोस्ट आ जाती है तब आपको लगता है कि यार टाइम तो कम है, इसमें तो क्या ही हो पाएगा। कुल मिला के बात ये है कि जो आपकी ज़िंदगी है वो भी उम्मीद पे कायम है, तो फिर ये मान के चलिए जो आपका एग्ज़ामिनेशन है वो भी उम्मीद पे ही कायम है। आज पेपर डिले हो गया है, तो आपके पास 3 ही मौके हैं। पहला मौका ये है कि आप इसे पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलिए। आप ये मानिए कि आपके पास 1 से 2 महीने एक्स्ट्रा मिले हैं, तो अभी तक आपने जो भी तैयारी करी है, उस तैयारी को कंटिन्यू रखिए। उसमें जो भी कमियाँ रह गई हैं, उसे पूरा कीजिए। कोशिश ये करिए जो गलतियाँ अभी तक हो रही थीं, वो गलतियाँ आने वाले 1-2 महीने में आप लोग उसे सुधार लें। अपना जो भी थोड़ा बहुत सिलेबस रह गया था, उसे पूरा कर लें। काफ़ी लोगों ने 9th और 10th को सही से पढ़ लिया है। उन्हें लग रहा है कि 11th-12th से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर उन्हें 11th-12th पढ़नी है, तो वो भी पढ़ सकते हैं। बाकी अपना हाई लेवल क्वेश्चंस हो गया, जितना प्रैक्टिस हो सके प्रैक्टिस करिए। तो एक तो ये माइंडसेट रहा आपका, मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि आपका 1 से 2 महीना आपको एक्स्ट्रा मिला है, तो आप इसको पूरा यूटिलाइज़ करेंगे और सही से पढ़ेंगे। दूसरा माइंडसेट ये कहता है वेट एंड वॉच वाली। आप फिर वही उम्मीद लगाए बैठे रहेंगे कि पेपर का जब तक कैलेंडर में नोटिफिकेशन नहीं आता दोबारा कि पेपर इस तारीख को है,
तब तक मैं खाली बैठा रहूँगा। मैं यही वीडियोज़ देखता रहूँगा कि पेपर कब होगा, कब कैलेंडर आएगा, खाली टाइम वेस्ट करूँगा। कुल मिला के वही बात आ गई जो कि आपने सितंबर से करी थी, कि जब तक नोटिफ़िकेशन नहीं आता, जब तक पोस्ट नहीं आती, तब तक मैं एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करूँगा। और जब एग्ज़ाम की डेट आ जाती है, तब आपको लगता है कि एग्ज़ाम में टाइम कम है। मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास ये मैसेज आए थे कि मैथ्स ऐड हो गई थी, तो मुझे मैथ्स के लिए टाइम नहीं मिला। कुल मिला के बात ये समझो, अगर आपका सितंबर में नोटिफ़िकेशन आया था, तो सितंबर से लेके 10 फरवरी तक अगर आपने पूरी साइंस कंप्लीट कर ली होती, तो आपके पास 2 ढाई महीने, मतलब फरवरी से लेके अप्रैल तक आपके पास 2 महीने या ढाई महीने मान के चलिए, बस मैथ्स और एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री पढ़ने के लिए थे। तो आपको लगता नहीं है कि ढाई महीने में आप लोग मैथ्स और एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री पढ़ पाते? कुल मिला के बहाने बनाना छोड़िए। जो चीज़ें आपके हाथ में हैं, पढ़ाई आपके हाथ में है, ठीक है? एग्ज़ाम होना ना होना वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो पढ़ाई है वो आपके हाथ में है। क्योंकि आपको जो मौका है वो 1 या 2 बार ही मिलेगा आपको ज़िंदगी में, जब आप फुली रेडी रहेंगे और एग्ज़ाम भी सही टाइम पर होगा। तो आप ये मान के चलिए, जब आप एग्ज़ाम के लिए पहले से रेडी रहेंगे, तो जब पेपर होगा, तो आप पहले ही मौके में उस एग्ज़ाम को क्लियर कर जाएँगे। लेकिन आप ये सोचते रहेंगे कि मैं पढ़ता भी नहीं हूँ, वेट ही करते रहता हूँ और नोटिफ़िकेशन आएगा तब पढ़ूँगा, तब तो ये मान के चलिए आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जो नोटिफ़िकेशन आने से पहले ही वो ये सोच के चलते हैं कि उम्मीद में कि नोटिफ़िकेशन आएगा और इस डेट को एग्ज़ामिनेशन होगा, तो अपनी तैयारी पहले से ही रखते हैं। और आप देखिए पोस्ट कितनी, 124 पोस्ट हैं। तो अगर आप तैयारी नहीं भी करेंगे, तो कोई और ऐसे लोग हैं काफ़ी, जो पहले से काफ़ी अच्छी तैयारी है उन लोगों की, तो वो लोग सेलेक्ट हो जाएँगे, आपका कोई चांस नहीं बनेगा। तो पहला माइंडसेट मैंने बता दिया कि आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। आपको ये मान के चलना है कि 1 से 2 महीने मिले हैं, अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करूँगा और इस एग्ज़ाम को क्रैक करूँगा। दूसरा माइंडसेट मैंने बता दिया, वेट एंड वॉच वाला। आपको आराम से 1 डेढ़ महीने रुकना है, नोटिफ़िकेशन का वेट करना है, डेट आएगी तब आप फिर दोबारा पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। थर्ड माइंडसेट ये कहता है कि आप ये मान के चलिए कि पेपर तो हमेशा डिले ही होता है, पेपर तो अब गया अगस्त में, सितंबर में, इस साल होगा ही नहीं, तो मुझे तैयारी करनी ही नहीं इसकी। मतलब बिल्कुल भी आप तैयारी छोड़ दें, तो वो लोग तो बिल्कुल इस कॉम्पिटिशन से बाहर ही हो जाएँगे। तो बचे कौन से? 2 वो कॉम्पिटिशन वाले बचे जो पॉजिटिव माइंडसेट लेके चल रहे हैं और जो वेट एंड वॉच। और सबसे ज़्यादा चांसेस किसके सिलेक्शन के हैं? जो पॉजिटिव माइंडसेट लेके चल रहे हैं। क्योंकि इस 1 डेढ़ महीने में आप पता है क्या करोगे? बस यही देखते रहोगे कि कब नोटिफ़िकेशन आएगा, कब यूपीएससी कैलेंडर आएगा, कब नई डेट रिलीज़ होगी एग्ज़ाम की। आप उसी में कम से कम 15-20 1 महीना वेस्ट कर दोगे और फिर वही स्थिति में आ जाओगे जो आज हो। फिर आपको लगेगा टाइम कम है, मेरा ये सिलेबस में ये छूट गया, मुझे तो मैथ्स ही नहीं आती, मैं क्या करूँ बैठकर? कुल मिला के उस समय आपको फिर यही बहाना मिलेगा। इससे अच्छा बहाना ना बनाने से अच्छा इस टाइम को यूटिलाइज़ करो, अपनी तैयारी करो। और आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स हो, तो फिर साइंस के स्टूडेंट्स ग्रुप सी की तैयारी तो करते हैं नहीं मोस्टली, तो फिर आपके पास ये भी ऑप्शन नहीं है कि आप वीडियो या फिर आपका जो भी पटवारी का पेपर आया है या फिर जो भी और भी ग्रुप सी के पेपर आ रहे हैं, उसकी तैयारी करो। अगर आपने साइंस की तैयारी करी है और साइंस की तैयारी करते हैं ही आए हैं, तो आप ये मान के चलिए आपको वेट करना ही होगा। क्योंकि सरकारी जॉब में सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है? पेशेंस चाहिए। अगर जॉब क्रैक करनी है, तो अपनी एक तो तैयारी रखनी है और साथ-साथ थोड़ा बहुत किस्मत चाहिए। तो किस्मत भरोसे पे चलती है, आप भरोसा रखेंगे कि पेपर सही टाइम पर होगा, मई में या हो या फिर जून में हो, तभी जाकर आप एग्ज़ाम की सीरियसली तैयारी कर पाएँगे और एग्ज़ाम होगा और आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँगे। लेकिन आप एंग्शियस बैठे रहेंगे, इसी क्यूरियोसिटी में बैठे रहेंगे कि पेपर होगा, नहीं होगा, तो टाइम भी निकलता जाएगा, आपकी तैयारी भी नहीं होगी, आपको एग्ज़ाम सही से दे भी नहीं पाओगे, आपकी एज निकलती जाएगी और फिर आप दिक्कत में फँस जाओगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर चुके हैं, काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हैं, तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। उम्मीद रखिए कि आपका पेपर मई-जून में होगा और आप इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले पाओगे। खाली बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। जहाँ अभी बैठे हो वही स्थिति आपसे 2-3 महीने बाद भी होगी। फिर आप किसी और एग्ज़ाम में जाओगे और काफ़ी लोग तो ये सोच रहे होंगे कि अब इस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते, ग्रुप सी के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो अगर ग्रुप सी के एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, तो आप क्या सोच रहे हो? वहाँ पर तो कई सालों से 3, 4, 5 सालों से एग्ज़ाम में उसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने में लगे हैं। तो सोचो उनके कॉम्पिटिशन में आप आ पाओगे इस 2-3 महीने के अंदर में? तो अगर आपने पहले ग्रुप सी की तैयारी नहीं करी है,
तो आपका तो वहाँ पे कुछ बनता ही नहीं। कम से कम आपको 6 महीने 1 साल तैयारी करोगे, तब थोड़ा बहुत कॉम्पिटिशन में आ पाओगे ग्रुप सी में। क्योंकि ग्रुप सी में संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर लोग वीडियो, पटवारी, ग्रुप्स क्या नाम है आपका, लोअर पीसेस, अपर पीसेस, सब एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहते हैं। तो वो तो काफ़ी टाइम से बैठे हुए हैं और काफ़ी एज है उनका आपके ऊपर। इसलिए ग्रुप सी में जाओगे भी, तो फिर वही कॉम्पिटिशन वाला हालत आ जाएगी, पिछड़ जाओगे और वहाँ पे भी क्या गारंटी कि आपका पेपर सही टाइम पर होगा या नहीं होगा। इसलिए जिस एग्ज़ाम की आपने 5-6 महीने से तैयारी करी है, थोड़ा बहुत वेट कर लो। आज तक इतना वेट करते आए हो, तो 2-3 महीने में कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, लेकिन पेपर सही हो गया सही टाइम पर 2-3 महीने बाद, तो आपकी जॉब ज़रूर लग जाएगी। तो मौका आपके पास है, अब आपको सोचना है क्या करना है। या तो पॉजिटिव माइंडसेट वाला, आप पढ़ते रहो, इसको 2-3 महीने को सीरियस लो, एग्ज़ाम को अच्छे से तैयारी करो। या फिर दूसरा वेट एंड वॉच में आप तो ना तो एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, ना दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, बस देखते रहोगे खाली बैठकर। जब तक कि कैलेंडर नहीं आता तब तक मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। तीसरा है कि आप पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ोगे तो किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, तो हो सकता है वहाँ पे भी पेपर डिले हो, वहाँ पे पेपर डिले होगा तो कहाँ भाग के जाओगे? कुल मिला के कहीं के नहीं रह जाओगे। तो डिसीज़न आपके ऊपर है, मैंने जो आपको बता दिया, शायद मेरी आपको बात ने गौर से करी होगी और इस बात को गौर से लेते हो और एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो डेफ़िनेटली आपका सिलेक्शन होगा। मैंने भी काफ़ी 3-4 साल इसमें डिवोट करे थे, काफ़ी पेपर डिले हुए, मेरा तो खुद का पेपर 2 बार हुआ, री एग्ज़ाम भी हुआ उसमें। तो कुछ मिला के पेशेंस रखना पड़ता है आपको। कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं है कि पेपर किस दिन होगा, कब होगा। हाँ, लेकिन जो आपकी तैयारी है वो हाथ में है। तो जो अपने हाथ में है वो करना स्टार्ट कर दो, तभी जाकर कुछ अपना ज़िंदगी में कर पाओगे। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। अगर आपका कॉमन सिलेबस है, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सेम सिलेबस साइंस का पूछा जा रहा है, तो उस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हैं आप लोग। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।